जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं आयु संबंधित क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप ये सब क्वेश्चन 1 मिनट में लगा सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे कि दिया है किसी व्यक्ति का उम्र पूर्व में दिया है तो वर्तमान में लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर वर्तमान में दिया है तो बाद में लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर किसी का उम्र बाद में दिया है तो वर्तमान में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। वर्तमान से अगर पूर्व में लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से गलत हो जाता है और सही इसी से भी होता है। तो आप सब इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो हम दिया है क्वेश्चन, ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी है। ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी है। 2 गुनी है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 36 वर्ष है, यानी इन दोनों का योग कितना है, 36 वर्ष दिया है। तो 1 बराबर 12 वर्ष। तब बी की उम्र क्या होगी, बी की उम्र क्या होगी, तो बी की उम्र क्या होगी, 12 वर्ष होगी। बी की उम्र 12 वर्ष होगी। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो। सुरेश और किरण और सुरेश की उम्र 2 गुनी है। किरण से 2 गुनी है सुरेश का उम्र। दोनों का योग कितना है, दोनों का योग 24 है। तो 1 बराबर 8 के। तो यहाँ पर पूछा सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश की उम्र 2 यानी 2 गुणे 8 बराबर 16 वर्ष। सुरेश की उम्र कितना आया, 16 वर्ष आया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। यानी पिता और पुत्र x वर्ष का है, पिता x प्लस 7 वर्ष का है। ये क्या है, वर्तमान। 7 वर्ष 7 गुना है, 5 वर्ष बाद 7 गुना है, यानी 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 हो जाता है। यानी 5 वर्ष बाद इनके आयु का योग यानी 7x प्लस 5 फिर x प्लस 5, इनके आयु का योग कितना हो जाता है, 50 हो जाएगा। 50 वर्ष हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो यानी हम इसको सरल कर लेंगे तो 7 1 8x प्लस 5 5 10 बराबर 50। फिर 8x बराबर 50 में से 10 घट जाएंगे 40। फिर x बराबर 5 वर्ष। अब पूछा क्या है, पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान हमने क्या माना है, x, तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो x का वैल्यू आया है 5, तो क्या हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो जाएगी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 भाइयों को आयु मान लीजिए A B C D, 4 भाई है। 4 भाई की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, तो हम मान लेंगे पहले का x, दूसरे का x प्लस 4, तीसरे का x प्लस 8, चौथे का x प्लस 12 बराबर 56 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 56 वर्ष। इन सब का योग कितना है, 56 वर्ष है। तो हम इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, x यानी 4x प्लस 12 8 20 24 बराबर कितना हुआ, 56 की। तो 4x बराबर 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 4x बराबर 32 और x बराबर 4 और 32, 8 वर्ष। x बराबर 8 वर्ष। अब पूछा क्या है, तो सबसे बड़े भाई की उम्र क्या है, हमने माना है x प्लस 12, जो कि x का मान आया है 8 प्लस 12 बराबर 20 वर्ष। सबसे बड़े भाई की आयु क्या है, 20 वर्ष है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया है, 4 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है और उनके जन्म में 4 वर्ष का अंतर है। सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए।
ये क्वेश्चन दिया है अगला, तो हम इसी पर कर देते हैं। 4 वर्ष का अंतर है, तो हमने माना x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 बराबर दिया है कितना, 40 वर्ष। 40 वर्ष दिया है, हमने लिख दिया 40 वर्ष। तो कितना हुआ 4x कितना हुआ x प्लस x यानी 4x प्लस 24 बराबर 40 की। तो 4x बराबर 16, तो x बराबर कितना आया 4, x बराबर 4 आया। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितना हो गया, यानी हम x माने हैं सबसे छोटे की आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगी, यानी 4x हो जाएगी। x की वैल्यू आया है 4, तो यानी 4 आंसर हो जाएगी, यही हो जाएगी सबसे छोटे बच्चे की आयु। अब फिर अगला क्वेश्चन दिया है, a तथा b की आयु 6:5 के अनुपात में है। a तथा b की आयु 6:5 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, यानी 6 5 11 बराबर 44, 1 बराबर 4। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो 1 बराबर 4, 4 6 24 और 4 5 20। 8 वर्ष बाद जब वर्तमान से बाद में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद यानी 8 8 दोनों में जुड़ जाएंगे, तो कितना आया 8 4 32 और 28, कितना आ गया 8 4 32 7 4 28, कट गया 8:7। ये क्या हुआ, इन दोनों का रेशियो आ गया। अब फिर अगला क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब फिर अगला क्वेश्चन दिया है, 5 वर्ष पूर्व सुरेश और उसकी माँ की आयु मिलाकर 40 वर्ष थी। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 1:4 है, 1:4 है। किसकी, सुरेश और माँ की 1:4 है। क्या है, ये वर्तमान की आयु है, 1:4 का अनुपात है। 5 वर्ष पूर्व उसकी सुरेश और उसकी माँ की आयु मिलाकर 40 वर्ष थी। तो यानी वर्तमान में 1:4, तो 4 1 5 बराबर 40 के, 1 बराबर 5 40 8 के। तो 8 1 कम 8 8 4 32, यानी सुरेश की 8 और माँ की 32, 8:32 दोनों की रेशियो आ गया। अब यहाँ दिया क्या है, 5 वर्ष पूर्व सुरेश और उसकी माँ की आयु मिलाकर 40 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पूर्व में हम रेशियो निकालेंगे, तो 5 वर्ष दोनों में से घट जाएंगे। तो यहाँ आया 3 और यहाँ आया 27। 5 वर्ष पूर्व सुरेश और उसकी माँ की आयु मिलाकर 40 वर्ष थी। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 1:4 है। सुरेश की माँ की आयु कितनी है, सुरेश की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 27 वर्ष हो जाएगी, ये आंसर आया। अब फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया है, जय और जोय की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं जय और जोय, इन दोनों का अनुपातिक मान दिया है 5:2, 5 2 7 बराबर 63 दिया है। तो 1 बराबर 7 9 63, तो रेशियो निकाल लेंगे, 9 5 45 9 2 18। अब दिया है 9 वर्ष बाद, जब 9 वर्ष बाद आ गया तो यानी जुड़ जाएगा, वर्तमान में ये मान आया है और 9 वर्ष बाद जुड़ जाएगा। तो कितना हुआ, 9 5 14 यानी 54 और 27, फिर 27 1 27, 27 2 54, कितना रेशियो आया, 2:1 का रेशियो आया। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।